चलिए स्वागत है सभी का सादीपेसी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए फिर जल्दी से आज क्लास स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लेट हो गया है, ठीक है। हाँ चलिए, जितने भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी से एक बार सेशन के साथ जुड़ जाइएगा और एक बार चेक करके बताइएगा कि ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं, ठीक है। फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। चलिए, पर्यावरण में हम क्या देख रहे थे, जैसे जीव जंतु पशु पक्षियों के बारे में देख रहे थे, पढ़ रहे थे। तो उससे जस्ट हम क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आ रही है ना मेरी वॉइस, एक बार चेक करके बता दीजिएगा सभी। चलिए भाई, ठीक है। हाँ चलिए स्टार्ट करें फिर। और हम आज देखने वाले हैं कुछ कीटों के बारे में। चलिए, जानवरों के बारे में और कुछ छूट गया था। हाँ, जैसे गेंडा है, ठीक है। गेंडा छूट गया था, उसको आज देख लेते हैं गेंडे के बारे में, क्योंकि पूछा जाता है कभी कभी। चलिए, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। गेंडा, ठीक। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। गेंडा से संबंधित जो भी क्या है उनकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। हाँ ठीक, तो सभी तैयार हो जाइए भाई। जैसे कि अभी डिस्कशन चल ही रही है, आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है, कि सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव हो चुके हैं। किसका, शिक्षक भर्ती का। कि पहले हमारे 150 नंबर के क्वेश्चंस आते थे, अब 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। उसमें कैसे कैसे कितने कितने नंबर के सब्जेक्ट आने हैं, बिल्कुल आप लोगों को बता दिया गया है ना। भारत पेपर में आज आया हुआ है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी की वेबसाइट पर ये डला नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते जब तक उसमें अच्छे से नहीं डल सकता, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही है। चलिए, आ तो रहा है जी। आप लोग अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है। हाँ, जिनका भी कम है बढ़ाइए वॉल्यूम, ठीक। आ रही है ना। हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, तो कुछ जानवरों के बारे में बचा था, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि इसके बारे में बचा था, गेंडे के बारे में। इसके बारे में आता है क्वेश्चंस, तो देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो पिछला वाला क्लास समझ में आया था सभी को। क्लास के अंदर ही क्या करना है, याद करते जाना है, क्योंकि सी टेट जस्ट सीजी टेट का एग्जाम है। उसके बाद जस्ट एक सप्ताह बाद नेक्स्ट वाले जो क्या रहेंगे, संडे रहेंगे, उसमें आपका कौन सा एग्जाम रहेगा, सी टेट का रहेगा। तो बिल्कुल आप लोगों के पास अभी टाइम नहीं है ना, एकदम जल्दी से आप लोगों को करना है। तो चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं किसके बारे में, गेंडा के बारे में। गेंडा से क्वेश्चंस आते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि क्या है, यह स्थलीय क्या है, जीव है, ठीक है। स्थलीय प्राणी है, स्थलीय क्या है, जीव है। स्थलीय क्या है, जीव है, ठीक है। जो कहाँ पाए जाते हैं, हमेशा स्थल में। और हमेशा ये आप लोगों ने देखा होगा कि जंगलों में ये अधिकतर पाया जाता है, ठीक है। स्थलीय प्राणी है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को याद रखना है कि ये स्थल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा दूसरा क्या है, जीव है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है, दूसरा जीव है, स्थलीय प्राणी है, इसको आप लोगों को याद रखना है। स्थल में निवास करने वाला ये सबसे बड़ा क्या है, दूसरे जीव है, ठीक है। दूसरे कौन है, ये जीव है, इसके बारे में याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है इसमें कि यह कैसा होता है, जो गेंडा है वो शाकाहारी होता है। ऐसा लग रहा है देख करके कि गेंडा नाम से पता चल रहा है कि वो कैसे हो सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं, मांस को खाते होंगे, भक्षक करते होंगे, या इंसानों के मांस को भी खाते होंगे करके, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। गेंडा कैसे होते हैं भाई, हमेशा शाकाहारी होते हैं, ठीक है। ये हमेशा शाक का क्या करते हैं, आहार करते हैं, ठीक है। गेंडा जो है आप लोग देखे होंगे, उसके यहाँ पे ऐसे मतलब जो सिर है उन पे ही इनका जो सींग है वो निकला रहता है। मतलब जो इसका सींग है वो किस में निकला होता है, इसके सिर में ही पाया जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से याद रखना है कि इसका जो वजन है, ठीक है, वो लगभग 2000 किलोग्राम तक होता है। अब सोच लीजिए इसका वजन कितना हो सकता है, लगभग 2000 किलोग्राम तक क्या होता है, इसका वजन होता है। मतलब एक हाथी के वजन के समान, ठीक है, 2000 ग्राम तक के होते हैं। इसकी जो चमड़ी होती है वो कैसे होती है, बहुत मोटी होती है। इसकी जो चमड़ी होती है वो कैसे होती है, बहुत मोटी होती है। लगभग 1.5 सेंटीमीटर की इसकी जो चमड़ी है वो होती है। कितना, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब आप लोग जान सकते हो कि कितना मतलब 1.5 सेंटीमीटर मतलब कितना मोटी है। मतलब ये बोला जाता है कि
इसकी जो चमड़ी से क्या बनाया जाता है, वाटर प्रूफ जैकेट बनाया जाता है। मीन्स बोलने का मतलब है वाटर प्रूफ जैकेट मीन्स बुलेट प्रूफ। जैसे किसी को गोली वोली लग जाती है तो ऐसे जो फौजी रहते हैं, ठीक है, उनके लिए इसके जो चमड़ी है उनसे क्या बनाया जाता है, जैकेट बनाया जाता है ताकि उनको गोली मत लगे करके, ठीक है। तो आपको याद रखना है बुलेट प्रूफ। बुलेट प्रूफ क्या बनाया जाता है, इसके चमड़ी से जैकेट बनाया जाता है, जैकेट बनाया जाता है, ठीक। याद रहेगा गेंडा के बारे में। तो बिल्कुल आप लोगों को ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी चमड़ी बहुत ज़्यादा मोटी होती है, क्वेश्चन आया हुआ है। कौन से जानवर की चमड़ी से जैकेट मतलब बुलेट प्रूफ क्या बनाया जाता है, जैकेट बनाया जाता है। तो बिल्कुल आप लोगों को किनको याद रखना है, गेंडे को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से इतना याद रहेगा, ठीक। और बिल्कुल इनका जो एक सींग होता है, ठीक, इसको भी लिख लीजिए। इसका जो सींग होता है वो नाक के, ठीक है, नाक के जस्ट किसमें मतलब नाक में पाया जाता है, नाक के ऊपर, ठीक है, नाक के ऊपर स्थित होता है, ठीक। एक सींग पाया जाएगा गेंडा का जो ऐसे नाक के ऊपर एक सींग क्या होता है, उपस्थित रहेगा। मोटी चमड़ी लगभग 1.5 सेंटीमीटर तक इनकी चमड़ी जो है वो इनकी मोटाई चमड़ी की होती है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़े फिर, ठीक। हाँ चलिए देखते हैं अब किसके बारे में देखते हैं, थोड़ा सा चिंपांजी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। चिंपांजी जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, सीडीपी पढ़ते हैं, ठीक है। तो सीडीपी में चिंपांजी जो होते हैं, मतलब सीडीपी में जितने भी मनोवैज्ञानिक से वो सबसे ज्यादा जैसे लैंग्वेज के बारे में उनको क्या करना है, जानकारी इकट्ठा करना होता था, ठीक है, शोध करना होता था। तो सबसे ज्यादा वानरों पर करते, जैसे चिंपांजी हो गए, बंदर हो गए, ठीक है, इन पर वो क्या करते थे, मंकीज पर शोध करते थे, ठीक है। चिंपांजी तो इसको सबसे ज्यादा मतलब मनुष्य के बाद, ठीक, मनुष्य के बाद सबसे ज्यादा इसको क्या बोला गया है, होशियार जानवर बोला गया है, ठीक है। मतलब दिमागदार, मनुष्य के बाद अगर कोई दिमागदार इंसान है तो वो कौन है, चिंपांजी है, ठीक है। तो मनुष्य के बाद होशियार या दिमाग वाला, ठीक है, दिमाग वाला कौन है, चिंपांजी है, ठीक। जस्ट क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी चिंपांजी देखना, एक बंदर और मनुष्य का क्या होता है, मिक्सचर रहता है दोनों का, ठीक है। कि अगर थोड़ा सा उनको हम मेकअप वेकअप कर दे तो बिल्कुल वो इंसानों की तरह दिखने लग जाते हैं, तो वही है, ठीक है। फिर आपको याद रखना है चिंपांजी के बारे में कि हमेशा किस में रहते हैं, समूह में रहते हैं, ठीक है, जिसमें 8 से लेकर के 80 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा समूह में क्या करते हैं, रहते हैं। जैसे हाथी की हथनियां समूह में रहती थी, सेडनी लोग समूह में रहते थे, तो इन लोग भी समूह में रहते हैं। और लगभग इनके समूह में 3 से 8 तक के 80 तक के क्या पाए जाते हैं, चिंपांजीज पाए जाते हैं। लोग हमेशा किस में रहेंगे, आपको समूह में देखने, हाँ भाषा के लिए बिल्कुल सही है, आपको समूह में देखने को मिल जाएगा। तो ये चिंपांजी से संबंधित है। फिर हम देखते हैं किससे, जिराफ से संबंधित, ठीक है। जिराफ, तो जिराफ क्या है, तो सबसे ऊंचे गर्दन वाले किनको माना जाता है, तो बिल्कुल जिराफ को माना जाता है, ठीक है। यह पृथ्वी का सबसे क्या है, ऊंचा जंतु है। जिराफ क्या है भाई, पृथ्वी का सबसे ऊंचा जंतु है। पृथ्वी का सबसे, अगर मैं बोलूं ऊंचा जंतु कौन सा है, तो कौन सा है, जिराफ है, ठीक। देखे होंगे कि उनकी गर्दन कितने सेंटीमीटर तक क्या होती, बहुत ज्यादा लंबी होती है, कि ऊंचे ऊंचे पत्तों को भी वो क्या करके खा लेता है, हाँ बिल्कुल, ऊंचे पत्ते को भी वो क्या कर लेता है, खा सकता है जिराफ जो है वो, क्योंकि ये पृथ्वी का खुद क्या होता है, सबसे ज्यादा ऊंचा जंतु होता है, सबसे ज्यादा लंबा जंतु होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग बोला जाता है कि 5 मीटर तक होती है। सोचो 5 मीटर तक क्या होती है, ये ऊंची जो है वो जानवर होती है, ठीक है। इनकी ऊंचाई कितनी होती है, 5 मीटर तक होती है, ठीक है। और इससे एक चीज और आप लोगों को याद रखना है कि इसकी जो उम्र होती है वो लगभग 25 वर्ष तक होंगे। और ये जो जानवर होते हैं, जो जिराफ, ठीक है, वो एकदम कम आराम करते हैं। लगभग इसकी उम्र कितनी होगी, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना 25 वर्ष, ठीक है। और ये एकदम कम आराम करते हैं, मतलब लगभग ये 2 घंटे ही क्या करते हैं, सोते हैं। जैसे और एकदम कौन कम आराम करते थे, हाथी, ठीक है, वो भी मेहनती जानवर है, 2 से 4 घंटे वो सोते थे। सबसे ज्यादा जो आलसी था वो कौन था, स्लॉथ था, वो हमेशा सोते रहते थे, ठीक है। तो वही है, तो 2 घंटे बस ये क्या करते हैं, सोते हैं,
आराम जो है ये क्या करते हैं, हमेशा कम करते हैं। ठीक, तो जिराफ के बारे में याद रहेगा सभी को इतना। चलिए ठीक, अब हम देखते हैं कीड़े मकोड़े के बारे में। तो 2-3 जंतु बचा था, और कोई बच गया है क्या जंतु में? हाँ, 5 मीटर तक ये हमेशा कैसा रहेगा, लंबा रहेगा। ठीक, यहाँ से इतना आप लोगों को पॉइंट्स को याद रखना है। अब चलिए, अब हम कहाँ चलते हैं, कीटों की तरफ। किसके तरफ हम चलते हैं, कीटों की तरफ। आपको सीटेट में एक बार बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन से कीट है, कौन से नहीं है। फिर दिया था मधुमक्खी, है ना, बिच्छू, सांप, और क्या बोलते हैं, केचुआ, ये सबको। ठीक, तो आपको एक याद रखना है कि इसमें से कौन से कीटों की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है और कौन से कीटों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। चलिए देखते हैं, कीटों के बारे में आ जाइए सभी। ठीक है, हाँ चलिए, तो कीट, इंसेक्ट जिसको बोला जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं कीटों के बारे में। तो अब बताइए कौन कौन को कीटों के, सबसे पहले तो आपको देखना है कि ऐसे कौन कौन से जीव है जिसको कीटों के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, चलिए बताते जाइए सभी कमेंट कर करके। तो सबसे पहले तो हमको किसको रखना है, चींटी को। और यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं चींटी के बारे में। ठीक, मधुमक्खी भी किसके अंतर्गत आएंगे, मधुमक्खी भी किसके अंतर्गत आएंगे, कीट के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बिच्छू, बिच्छू भी किसके अंतर्गत आएंगे भाई, कीट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, केचुआ, केचुआ भी क्या है, कीट है। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे आपकी, जैसे तिलचट्टा, ये भी क्या है, तिलचट्टा, चट्टा, ये भी क्या है, कीट है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है मच्छर, ये भी क्या है, कीट है। मक्खी, मक्खी को याद रखना है, ये भी क्या है, कीट है। फिर इनसे संबंधित कुछ विशेषताएं हैं जो पूछी जाती है। ठीक है, हाँ, बहुत मेहनती होते हैं इंसेक्ट। ठीक है, चलिए, मैम की क्लास नहीं हुआ है क्या मैम? मैम एम किसकी, एम की क्लास, मैम की क्लास, अच्छा कौन सी मैम की क्लास? मैं तो ले रही हूँ जी, सबसे ऊंचा जंतु जिराफ होता है। ठीक है, हाँ ठीक, चलिए देख लेते हैं फिर। एक है चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू, तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी हो गया है। ठीक, तितली, ठीक है, तितली को भी रखना है इसके अंतर्गत, तितली, ये भी क्या है, कीट है। ठीक है, तो याद रहेगा। चलिए, और एक आध बता दीजिए आप लोगों को अगर पता होगा तो कम से कम इतने कीटों के बारे में आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि एक बार सीटेट में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट की श्रेणी में नहीं रखा गया है, कौन इसमें से कौन से जंतु मतलब जो जीव है वो कीटों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। तो बिल्कुल आप लोगों को देखना है कि चींटी है, मक्खी है, मधुमक्खी है, केचुआ है, तिलचट्टा है, मच्छर है, मक्खी है ना, तितली है, ये सारे जो क्या है छोटे छोटे जीव है वो क्या है भाई, सभी कीट है। ठीक है, अब इसमें हम एक एक करके इसके बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे रेशम का कीड़ा सबसे मोस्ट आईएमपी, और ये सीटेट का क्या है, एकदम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ, जहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए रेशम का कीड़ा ये है कि नहीं। अब चलिए आप लोगों को पढ़ना है रेशम के कीड़े के बारे में। ठीक है, तो रेशम के कीड़े के बारे में देखते हैं इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सीटेट में कि ऐसा कौन सा कीड़ा है जो धरती पे जाए है, तू जहाँ पे ही रहेगी मैं तेरी खुशबू से तुमको पहचान लूंगा। ठीक है, ऐसे एक बार स्टेटमेंट पूछा गया था। तो बिल्कुल वो कौन से कीड़े के बारे में बात हो रही है, तो वो रेशम के कीड़े के बारे में बात हो रही है, क्योंकि रेशम का कीड़ा एक ऐसा कीड़ा होता है जो दूर तक अपने मादा, इसके बारे में मैं बताई थी कि आप लोगों को नहीं बताई थी ना, जो दूर तक अपने जो मादा क्या होती है, हाँ मादा रेशम के कीड़े होती है उसको क्या कर लेती है, पहचान लेती है। ठीक है, जो रेशम का कीड़ा है वो बिल्कुल उनकी खुशबू से वो क्या कर लेती है, अपने जो मादा क्या है कीड़े है उसको, हाँ मकड़ी भी कीड़े के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल मकड़ी को आप लोग कीड़े के अंतर्गत रखिए। चलिए, मकड़ी भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, मकड़ी भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, कीड़े के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, चलिए कहाँ थे हम, रेशम के कीड़े में। ठीक है, तो रेशम के कीड़े के बारे में तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि बिल्कुल ये अपनी मादा नर को क्या कर ले, मतलब जो नर है, ठीक है, जो नर क्या होते हैं
रेशम के कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मादा जो होती है उसको दूर तक उनकी खुशबू से क्या कर लेती है, पहचान लेती है। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहले यहाँ से आप लोगों को याद रखना है कि क्या होता है रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन को क्या बोला जाता है, क्योंकि कई लोग रेशम को मतलब वो कीट का पालन ही करते हैं ना, जैसे कपड़ा वपड़ा इससे बनता है रेशम को बनाने के लिए। तो बिल्कुल आप लोगों को बताना है, चलिए कमेंट करके कि जो रेशम कीट पालन है उसको क्या बोला जाता है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन आता है रेशम कीट पालन को क्या बोला जाता है, जैसे दूध पालन को क्या बोला जाता है, ठीक है, गायों के आप पालन करते हो उसको क्या बोला जाता है, मधुमक्खी पालन को क्या बोला जाता है, तो वैसे ही कीट पालन को क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन आता है। तो जल्दी से बताइए रेशम कीट पालन को क्या बोला जाता है, ठीक है। और ये जो कीट का पालन है उसको कौन से पेड़ के अंतर्गत किया जाता है, तो सहतूत, ठीक है, सहतूत पेड़ में इसका क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। किसका, रेशम के कीट का, मतलब रेशम के कीड़े को कौन से पेड़ में पाला जाता है, तो बिल्कुल आप लोगों को कौन सा पेड़ याद रखना है, सहतूत का पेड़ याद रखना है, ठीक। और बिल्कुल मैंने इसके बारे में आप लोगों को क्या बताया कि जो नर क्या है, जो नर रेशम मतलब जो नर कीड़ा होता है वो बिल्कुल क्या कर देती है, मादा कीड़ा को, मादा को दूर तक उसके खुशबू से क्या कर लेती है, उसके खुशबू से क्या कर लेती है, पहचान लेती है, ठीक है। तो इसके बारे में इतना आप लोगों को क्या रखना है, इतने पॉइंट्स को याद रखना है। मैम 2 चैनल में कौन से में जुड़े हम, तो अच्छा ठीक, तो आपको जिसमें ज़्यादा, जैसे आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि उसको बाद में भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो अच्छा लग रहा है उसमें आप लोग जुड़ सकते हो, तो बिल्कुल। चलिए बताइए जल्दी से क्या बोला जाता है, कपास सेरीकल्चर, वेरी गुड नेहा जी, ठीक है। रेशम कीट पालन को क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर बोला जाता है, ठीक है, सेरीकल्चर बोला जाता है किसको, रेशम कीट पालन को, ठीक, याद रहेगा सभी को। रेशम कीट पालन को क्या बोला जाता है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर बोला जाता है, ठीक है भाई, हाँ। चलिए आगे बढ़िए। अब चलिए थोड़ा थोड़ा कीटों के बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। ठीक, खुशबू से क्या कर लेती है, पहचान लेती है। ऐसे आता है ना कई किलोमीटर तक, ऐसे कौन से कीड़े हैं जो अपने मादा कीड़े को उसकी खुशबू से क्या कर लेती है, पहचान लेती है। तो बिल्कुल आपको किनको याद रखना है, रेशम कीट को क्या करना है, मतलब रेशम के कीड़े को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किसके बारे में, चींटी के बारे में, ठीक है। चलिए देखते जाते हैं। सबसे पहले आप लोग करिए केचुए के बारे में, ठीक, केचुए के बारे में देख लेते हैं। तो केचुए के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, केचुए, ठीक, चलिए देख लेते हैं केचुए के बारे में। सबसे पहले तो केचुओं को क्या बोला जाता है, किसानों का मित्र बोला जाता है। सबसे पहली चीज यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, किसानों का मित्र, किसानों का मित्र। सांप को भी किसानों का मित्र बोला जाता है, ठीक है, और केचुओं को भी क्या बोला जाता है, किसानों का मित्र बोला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फसल को हमेशा उपजाऊ बनाता है। उसमें जो भी क्या होते हैं, कीड़े होते हैं छोटे छोटे, उसको वो क्या करता है, खाता है। इसी कारण इसको किसानों का क्या बोला जाता है, मित्र बोला जाता है, ठीक। मिट्टी को हमेशा ये उपजाऊ बनाता है, ठीक। तो ये सबको याद रखना है इसके बारे में। ये क्या करता है, मिट्टी में छेद करता है, ठीक है। मिट्टी में जो केचुआ है वो क्या करता है, छेद करता है। मिट्टी में ये क्या करता है भाई, छेद करता है, ताकि जो हवा है वो आ सके, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो छेद तो करता है अपने लिए, लेकिन वो किसानों के लिए क्या होता है, एक मतलब उपयोग बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो उर्वरक हो जाता है, क्योंकि वो छेद करने के बाद उसमें क्या करता है, अपना जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको करता है, ठीक। तो वो जो है वो क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी के लिए क्या होता है, वो उपजाऊ होता है, जो उसका क्या होता है, मल होता है वो, ठीक है, किसका, केचुए का। तो चलिए फिर आपको याद रखना है, मिट्टी में छेद करता है ताकि उसमें हवा और पानी क्या हो सके, हवा और पानी मिल सके, ठीक है, मिल सके। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को केचुए के बारे में याद रखना है कि ये क्या करता है,
हमेशा मृत किसको खाता है, जो कीड़े रहते हैं मरे हुए, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये मृत पत्तियों, ठीक, और पौधों को क्या करता है, खाता है। जो छोटे छोटे मतलब जो पत्तियां होते हैं जब गिर जाते हैं जमीन में, ठीक है, मर जाते हैं, पौधे होते हैं, उसको वो क्या करता है, खाता है। जो केचुआ है वो, ठीक है, जो सड़े गले क्या होते हैं, पत्ती और पौधे होते हैं, उसको बिल्कुल क्या करते हैं, खाते हैं। और क्या करता है, ये जमीन में मल करता है। जमीन में उस क्या करेगा भाई, अब खाएगा तो बचाएगा भी, तो क्या करता है, खाने के बाद जैसे ही पेड़ पौधे को खाता है, उसके बाद जमीन में ये क्या करता है, मल करता है। और वही जो मल है, यही क्या होता है, मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, आप लोगों को पता है, जो इसके मल होते हैं इसको, हाँ, ये क्या बोल होती है, इसकी जो मल है वो जमीन को बहुत ज्यादा क्या बनाती है, उपजाऊ बनाती है। जमीन को इसको मल जो है वो क्या बनाती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ बनाती है। और इसको क्या बोला जाता है, इसके मल को वर्मी कंपोस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। एक बार आप पूछा गया था सीटेट में कि वर्मी कंपोस्ट किसे बोला जाता है, ये खाद है, ठीक। वर्मी कंपोस्ट जो केचुओं के द्वारा मल किया जाता है, वही जो है मिट्टी के लिए उपजाऊ बन जाता है, एक खाद के रूप में काम करता है, तो वही क्या कहलाता है, वर्मी कंपोस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो याद रहेगा वर्मी कंपोस्ट, इसको वर्मी कल्चर या केचुए पालन भी क्या बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, वर्मी, हाँ, कल्चर या केचुआ पालन भी बोला जाता है, पालन बोला जाता है, ठीक। तभी तो इसको क्या बोला गया है, किसानों का मित्र बोला गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या करता है, किसानों के लिए ये क्या है, एकदम फायदेमंद होते हैं। जो केचुआ है वो कीड़े मकोड़े को खाता है, प्लस वो क्या करता है, जो मल करता है वो खुद एकदम ज़्यादा मिट्टी को उपजाऊ रखता है, मिट्टी को खोदता है, छेद करता है, जिसमें हवा और पानी भी जाता है, ठीक। और ये पत्तियों को खा करके, पौधे को, सड़े गले पौधों को खा करके मल करता है, जिसको वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके मल को क्या बोला जाता है, वर्मी कंपोस्ट। आप लोग भी देखते होंगे, जिस जगह के आप लोग मिट्टी को एक आध बार देखना, ऊपर में एकदम अजीब टाइप से मिट्टी रहती है, एकदम जो एकदम छेद छेद टाइप का आपको दिखेगा, ठीक। तो वो कुछ नहीं होता, वो केचुआ का क्या रहता है, मल रहता है, ठीक, जो क्या रहता है, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ रहता है। वहां पे आप कुछ भी चीज अगर उगाते हो ना, तो बिल्कुल वो चीज प्रॉपर क्या होती है, उगती है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो 2 चैनल है जी, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग एक क्लास को तो स्किप करके देख सकते हैं ना दीप्ति जी, ठीक है, क्योंकि क्लास भी मिस नहीं कर सकते। एग्जाम से इतने पास है, 8 को 1 को एग्जाम्स के आपके, तो हम ऐसे नहीं देख सकते ना, ठीक है। तो उसको या तो आप लोग बाद में देख लीजिएगा, या तो ये वाले क्लास को आप लोग बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं चींटियों के बारे में। तो केचुआ के बारे में इतना याद रहेगा आप लोगों को कि बिल्कुल ये कैसे होते हैं, किसान मित्र होते हैं, ठीक है, जो कि मिट्टी को बहुत ज्यादा क्या बनाते हैं, हमेशा उपजाऊ बनाते हैं। चलिए, अब चींटियों से संबंधित देख लेते हैं। चींटियां, ठीक है, चींटियां रानी, सभी को पता है चींटियां कैसे होती है। तो चींटियों को, ये क्या है, सामाजिक कीट है, मतलब ये क्या है, एक सामाजिक जीव होती है, जो हमेशा आपको ग्रुप में देखने को मिलेगा। सामाजिक कीट और बहुत सारा जो हमेशा ग्रुप में रहते हैं, जैसे दतैया है, ठीक है, दतैया भी किस में आ जाएंगे, दतैया, ये भी किस में आएंगे, आपके सामाजिक में। जैसे मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी भी किस में आते हैं, सामाजिक में आते हैं। मतलब जहाँ पे बहुत सारे एक साथ जो कीट रहते हैं झुंड में, वो हमेशा आपको सामाजिक कीटे कहलाएंगे, ठीक है। ये सब सामाजिक कीटे हैं। तो चींटियां क्या है, सामाजिक कीटे हैं। चींटियों के बारे में एकदम इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होती है कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा मैं मेहनती मानूं तो किनको माना जाता है, चींटियों को माना जाता है। किनको माना जाता है, चींटियों को माना जाता है, ठीक है। मिट्टी को पोला बनाने का कार्य करता है, जिसमें मिट्टी उपजाऊ बनती है ताकि मिट्टी में पानी और नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ठीक है। बिल्कुल ये मिट्टी में छेद करता है ताकि मिट्टी को पानी और हवा पर्याप्त रूप में क्या कर सके, मिल सके, ताकि नाइट्रोजन की कमी जो है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए, ठीक है। चलिए, ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं, हाँ। दीमक, दीमक भी किस में आएंगे, आपके सामाजिक प्राणी के ही अंतर्गत आएंगे, और वो भी क्या है, कीड़े ही है, ठीक है। दीमक भी क्या होंगे, आपके कीड़े रहेंगे, और वो भी ग्रुप में ही दिखता है, तो वो भी सामाजिक क्या है, कीट है, ठीक है भाई, हाँ। दीमक भी क्या है, कीट है। तो ये सब क्या है, सामाजिक कीट है, जो एक साथ हमेशा आपको ग्रुप में देखने को मिलेगा, ठीक है। हमेशा चींटियां सामाजिक मतलब ये क्या होती है, हमेशा मिलजुल कर रहती है। जहां पे भी
कोई भी अगर मिलजुल कर रह रहे हैं, ठीक, तो बिल्कुल क्या है, सामाजिक प्राणी है। ठीक है भाई, तो हमेशा ये कैसे, दतैया भी आपको देखने को मिल जाएगा, हमेशा मिलजुल के रहते हैं, मधुमक्खी भी हमेशा मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, और चींटियों का काम हमेशा क्या होता है, बटा रहता है, ये हमेशा मिलजुल के रहते हैं। और सभी प्राणियों में, ठीक है, या सभी जीवों में सबसे ज्यादा अगर मैं मेहनती की बात करूं तो सबसे ज्यादा मेहनती कौन होती है, तो ये चींटियां ही होती हैं। कौन होती है भाई, ये चींटियां ही होती, बहुत मेहनत करती है ना जो चींटियां है वो, बहुत, आप लोगों से भी ज्यादा चींटियां मेहनत करती है। देखो इतनी छोटी सी होती है वो, और देखो इनका मेहनत कितना ज्यादा रहता है। आप लोग ने देखा होगा कि 2-4 जो चींटी होती है उन लोग बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा जो क्या होता है, जैसे मिट्टी होता है या और कुछ कुछ चीजें होती है, उसको वो पूरा ताकत के साथ एकदम क्या करते हुए ले जाते हैं, हाँ बिल्कुल, धक्का धक्का देते देते ये क्या करते रहते हैं, ले जाते रहते हैं। ठीक है मैम, बहुत सुंदर, बस आप लोगों को यही करना है। ठीक है, तो सभी जीवों में सबसे ज्यादा मेहनती कौन होती है भाई, चींटियां होती है। ठीक है, फिर आप लोगों को याद रखना है चींटियों का काम क्या होता है, बटा रहता है। चींटियों का काम बटा होता है। ठीक, जिसमें अब देखो चींटी में कोई ना कोई तो अब रानी या राजा रहेगा, जैसे जंगल में राजा एक शेर होता है और उस शेरों के बीच भी एक और राजा रहेंगे ना, ठीक है, जिनकी सब लोग बात मानते हैं, जिससे सब लोग डरते हैं। वैसे ही चींटियों में, चींटियों का काम सबका अलग अलग बट रहेगा कि एक को पानी लाना है, एक को खाना बनाना है, एक को घूमने जाना है, एक को ये करना हो, सबका काम। ठीक, जैसे किसी को अंडे देना है तो किसी को बच्चियों का देखभाल करना है, किसी को सिर्फ खाना बनाना है, तो ऐसे इन लोगों का काम क्या होता है, बटा रहता है। तो यहाँ पे जो अंडे देने का काम है, ठीक है, अंडे देने का काम सिर्फ कौन करती है, रानी चींटियां करती है। ये आया हुआ है ना, कई बार पूछा जाता है कि रानी चींटियां क्या अंडे देती है, तो बिल्कुल सही है, जो रानी चींटियां है वही अंडे देती है, इसके अलावा और दूसरी चींटी अंडे नहीं दे सकती। अंडे देने का काम मात्र किनका होता है, रानी चींटियों का है, होता है। ठीक है, और जो सिपाही चींटियां होती है, भाई अब रानी है तो इनकी सिपाही भी होगी, तो जो क्या है, सिपाही चींटियां है, ठीक है, वो क्या करती है, देखभाल करती है। ठीक है, क्या करती है, देखभाल करने का काम करती है, मतलब जो भी क्या है बील है उनको वो क्या करने का काम करती है, देखभाल का काम करती है। ठीक है, बील का क्या करती है, देखभाल। अब देख लीजिएगा आप लोग, जब चींटी क्या किस में रहती, ग्रुप में रहती, तो उसमें पकड़ के देखिएगा चींटी को किसमें से कौन से रानी हो सकती है, जो सबसे स्टार्टिंग में रहेगी। ठीक है, और जिसके नक्शे कदम पर सारी चींटियां एक के पीछे एक चलती जाएगी, वही क्या रहेगी, जो आपके सबसे स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा, वही आपकी कौन सी चींटी रहेगी, रानी चींटी रहेगी, जो कि अंडे देने का काम करेगी। पीछे पीछे उनके कौन सी चींटी जाएंगे, जो जितने भी सिपाही चींटी है उन लोग जाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल जो सिपाही चींटी है उन लोग क्या करने का काम करेंगे, तो बिल का देखभाल करने का, जो रानी अंडे दे रही है उसको देखभाल करने का, उनका पोषण करने का, इन लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, हाँ, दतैया और मधुमक्खी बिल्कुल क्या है, सामाजिक प्राणी है। ठीक है भाई, ठीक, और बिल्कुल इन लोग और क्या करती है, देखभाल और भोजन ढूंढने का भी क्या करती है, काम करती है, ढूंढने का क्या करती है, काम करती है। क्लियर है सभी को? चलिए देखते हैं फिर चींटियां क्या करती है। अब देखो इन लोग कैसे एक के पीछे एक ऐसे एकदम लाइन से लगे रहती, थोड़ा सा आप ऐसे कर दो ना, ये बिल्कुल भी इसको क्रॉस नहीं कर पाती। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि मतलब हम जा ही नहीं सकते, उधर एक क्या हो गया है, दीवार जो है वो खड़ा हो गया है, वो जाती ही नहीं। आप ऐसे चौक से किसी से भी, जब चींटी है हमेशा ऐसे ग्रुप में जाती रहती तो अपनी लाइन खींच देना, वो क्रॉस करेगी ही नहीं। ठीक है, तो चींटी क्या करती है, एक के पीछे एक क्यों जाती है, तो बिल्कुल चींटी क्या करती है, एक द्रव छोड़ती है। ठीक है, एक सुगंध छोड़ती है, गंध छोड़ती है, मतलब चलते समय, जमीन पर चलते समय ये क्या करती है, गंध छोड़ती है। ठीक है, जिससे जो और दूसरी चींटियां है वो उसको गंध को पहचान कर बिल्कुल इसके पीछे क्या होती है, चलते रहती है। ठीक है, तो जमीन पर चलते समय कौन, चींटियां क्या छोड़ती हैं, गंध छोड़ती है, जिसके कारण जो दूसरी चींटियां है, ठीक है, वो क्या करती है, उसके पीछे जाती है, जिसके कारण
दूसरी चींटियां उसके क्या करती है, पीछे जाती है। ठीक है भाई, ठीक, याद रहेगा सभी को। हाँ, फिर उसको रास्ता मिल जाता है। ठीक, बिल्कुल एक विशेष गंध के कारण जो चींटी है वो अपनी चींटियों को क्या कर लेती है, पहचान लेती है। ठीक, हाँ, आया समझ में। एक और होता है जो पहरेदार चींटी होता है, वो विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को क्या करता है, पहचान लेता है। ठीक है, चींटियां खाने की चीजों को अपने हमेशा बिल में, हम लोग बोलते हैं ना इतने मेहनती क्यों है, क्योंकि उनको पता है कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये हम लोग के जैसे नहीं। ठीक है, कि अभी कमाए फिर खाए, ये क्या करती है, हमेशा जमा करके रखती है कि क्या पता बाद में हमको भोजन नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल ये अपने बिल में भोजन को क्या करके रखती है, भोजन को जमा करके रखती है, या भोजन को इकट्ठा करके क्या करती है, रखती है। ठीक है भाई, इकट्ठा करके भोजन को क्या करती है, जो चींटियां है वो रखती है। समझ में आया सभी को। हाँ, ठीक, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, चींटियां सामाजिक क्या है, एक प्राणी है, जीव है। ये हमेशा सबसे ज्यादा मेहनती होती है। जो रानी चींटियां है वो अंडे देती है, जो और क्या है सिपाही चींटियां है वो इनका देखभाल करती है, बिल का देखभाल करती है, भोजन लाने का काम करती है। ठीक है, ढूंढन मतलब भोजन को ढूंढने का काम करती है। उसके बाद क्या होता है, जो चींटी है, ठीक, ये क्या क्या करते हैं, जमीन पर चलते समय एक मतलब अजीब प्रकार का गंध छोड़ती है, जिसके वजह से जो दूसरी चींटी है उसको गंध को सूंघ करके उसके पीछे पीछे क्या होना, चलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, ठीक है भाई। और बिल्कुल ये भोजन को अपने बिल में इकट्ठा करके क्या करती है, अपने फ्यूचर के लिए जमा करके रखती है। ठीक, चलिए इसमें क्या क्या है, जैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ सामाजिक प्राणी के बारे में। कौन कौन से हो जाएंगे सामाजिक जो जीव है वो, चलिए लिख लीजिए, पूछा जाता है इसमें से कौन कौन से सामाजिक जीव है। तो जितने भी ग्रुप में रहेंगे, ठीक है, जितने भी आप लोगों को ग्रुप में देखने को मिलता है, समूह में देखने को मिलता है, वो उतने मतलब जो क्या होते हैं, जीव होते हैं, वो हमेशा सामाजिक होते हैं। जैसे सबसे पहले आप लोग मधुमक्खी को देखोगे, तो मधुमक्खी जो है वो क्या है, सामाजिक प्राणी है। ठीक, दतैया भी क्या है, सामाजिक प्राणी है। ठीक है, उसके बाद जो क्या है, अभी आप लोग क्या बोल रहे थे कुछ पहले टाइम, और क्या बोल रहे थे, हाँ दतैया। और एक क्या हो गया, क्या होता है जो लकड़ियों को खा देता है जी, जिसको क्या बोला जाता है, उसको जल्दी से बताएंगे। ठीक है, हाँ दीमक क्या है, ये भी एक सामाजिक प्राणी है। ठीक, उसके बाद और कौन हो जाएंगे, जैसे मधुमक्खी है, दतैया है, दीमक है, और जो वो है मकड़ी, तो मकड़ी नहीं होगा ना, क्योंकि मकड़ी जाला बनाने का काम करती है, उन लोग अलग अलग रहते, तो उसको हम लोग नहीं बोल सकते। हाँ दीमक। तो ये तीनों को आप लोगों को क्या रखना है, जहां पे आपको ग्रुप में देखने को मिलेगा, चींटी अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा, ग्रुप में जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या है, सामाजिक प्राणी है। ठीक है, चांटा भी क्या है, सामाजिक प्राणी है। ठीक, चींटी के अंतर्गत ही आता है ना वो। हाँ ठीक, चलिए बिल्कुल सही है। ठीक, आगे बढ़े फिर। अब देखते हैं मच्छर के बारे में। मोस्ट IMP मच्छर, जहां से बहुत ज्यादा क्या आते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मच्छर के बारे में देख लेते हैं, मॉस्किटो। ठीक, तो मच्छर हमारे शरीर, अब क्या करता है मच्छर जो है, सबसे पहले तो ये भी क्या है, मच्छर सामाजिक नहीं मानेंगे ना, ये ग्रुप में रहते ही क्या नहीं, ये एक एक करके आते हैं, कान में मस्त गाना सुनाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। इतना इरिटेटिंग लगता है इसका गाना कि मारने का मन होता है, और सब ऐसा ऐसे हाथ में ताली बजा बजा के हम इसको मारने की भी कोशिश करते हैं। तो ये कौन होता है, मच्छर होता है। ठीक, हाँ दतैया को ही क्या बोलते हैं, मधुमक्खी तो ही तो दतैया बोलते हैं ना, उसी को। मैं अभी तक ना दतैया और मधुमक्खी को मतलब वो नहीं कर पाती। वर्षा जी, मधुमक्खी दतैया दोनों सेम ही है ना, क्यों अलग होते हैं? दतैया उसी को तो बोलते हैं ना जी, मधुमक्खी को हम लोग मधुमक्खी बोलते हैं, लेकिन मम्मी लोग वो उसको दतैया बोलते हैं, कि वो अलग है। अच्छा, तो दरवाजे में वो छेद करती है उसको दतैया बोला जाता है ना। ठीक, चलिए ठीक, अब सबसे पहले तो चलिए मच्छर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मच्छर क्या करता है, मच्छर पानी में अंडे देता है। मच्छर पानी में क्या देता है, अंडे देता है। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक, दूसरा चीज आपको क्या याद रखना है कि मच्छर जो है क्या करता है, हमारे शरीर के गंध को पहचान लेता है और बिल्कुल जान जाता है कि क्या है, ये इंसानी है और बिल्कुल मुझे इसका
खून क्या करना है, चूसना है। ठीक, तो मच्छर क्या करता है, हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें क्या कर लेते, ढूंढ लेते। तभी तो आप लोग देखना कि हम लोग अंधेरे में भी रहते हैं, तो लाइट वाइट बंद करके भी घर में हम लोग सोते हैं, तब भी कैसे मच्छर हमारे पास कानों में आ करके, फेस में आ करके कैसे घूम ऐसे करते रहते हैं। तो यही है कि कहीं ना कहीं वो हमारे किसको देख के, गंध को सूंघ करके वो क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। ठीक है, हाँ, सामाजिक कीड़े हैं। ठीक है भाई, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, यह हमारे शरीर के गंध, ठीक, या हमारे मतलब तलवे के गंध को, सबसे ज्यादा इसी के गंध को आप लोग देखना, अधिकतर वो तलवे में ज्यादा बैठने की कोशिश करेगा, लेकिन वो मांस चमड़ा रहता तो कुछ नहीं कर पाता है ना, गंध को क्या कर लेता है, पहचान लेता है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है मच्छर के बारे में कि मच्छर क्या करता है, अंडे देने का काम करता है। किसमें अंडे देता है, पानी में मच्छर अंडे देती है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब जो मच्छर से बहुत सारी बीमारियां भी फैलती है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है मच्छर क्या करती है, ठीक, जैसे कौन कौन से, हाँ, ये बीमारी फैलाती है, बीमारी फैलाने का क्या करती है, फैलाने का काम करती है। ये हमेशा रुके हुए पानी पर या जमा हुए पानी पर, ठीक है, पाया जाता है या पनपता है, पनपता है। ठीक, एक बार क्वेश्चन आया था कि जो रुके हुए पानी पर, मतलब अगर हम पानी को बहुत टाइम तक कोई पानी रुका हुआ है किसी चीज में, तो उससे कौन सी बीमारियां हो सकती है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उससे कौन सी बीमारी हो सकती है, मलेरिया हो सकती है, क्योंकि रुके हुए पानी में अक्सर मच्छर क्या करते हैं, निवास करते हैं। और मच्छर से हमको क्या होती है, मच्छर के काटने से मलेरिया होती है। मलेरिया किसके काटने से होती है, मादा जो मच्छर होते हैं उनके काटने से होता है, क्योंकि मादा बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, सभी को पता है। तो रुके हुए पानी पर ये क्या होता है, हमेशा पनपता है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। बीमारी फैलाने का काम करती है, कौन कौन सी बीमारी फैलाएगी, तो सबसे ज्यादा सीटेट और सीजीटेट दोनों में पूछा गया है ना, सबसे ज्यादा मच्छरों से कौन सी बीमारियां फैलती है, सीजीटेट वाले भी ध्यान से सुनेंगे, कौन कौन सा। एक तो आप लोगों को याद रखना है चिकनगुनिया, कौन सा गुनिया, चिकनगुनिया। ठीक है, एक कौन सा फैलता है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है हैजा, कौन सा, हैजा। और दूसरा आप लोगों को याद रखना है मलेरिया, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर भी यही तीनों को दिया गया है, और हमारे सीटेट सीजीटेट दोनों में ये पूछा जाता है कि मच्छरों से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, एक कौन सा, चिकनगुनिया याद रखना है, दूसरा आप लोगों को याद डेंगू, एक आपको याद रखना है चिकनगुनिया, दूसरा आपको याद रखना है डेंगू, और तीसरा आपको याद रखना है कौन सा, मलेरिया याद रखना है। तीनों याद रहेगा, हैजा नहीं है, मलेरिया डेंगू है। ठीक है, बिल्कुल। एनाफ्लीज मादा मच्छर के काटने से क्या होती है, एनाफ्लीज, ठीक है, एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से, ठीक है, काटने से क्या होती है, मलेरिया होती है। तो देख लीजिए आप लोग कि जो पुरुष मेल जो क्या होते हैं, मच्छर होते हैं, उनके काटने से हमको मलेरिया नहीं होती, लेकिन जो फीमेल क्या होती है, मच्छर होती है, उनके काटने से हमको क्या होती है, मलेरिया होती है। तो बिल्कुल आप लोग देख लेना, पकड़ के देखना मच्छर को कि मेल हो कि फीमेल हो। मेल है वो तो काटने के लिए देना, फीमेल रहेगा तो बिल्कुल भी आपको काटने के लिए उनको नहीं देना है, क्योंकि इससे आपको चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया ये तीनों बीमारियां हो सकती है। ठीक है, हाँ, हैजा जो है वो मक्खियों पे फैलता है। ठीक, मक्खी के बारे में पढ़ाऊंगी तो बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगी। तो एनाफिलीज मादा मच्छर आप लोगों को याद रखना है, कई बार पूछा गया है कि कौन से मादा मच्छर के काटने से मलेरिया आपको होती है, तो बिल्कुल आपको एनाफिलीज मादा मच्छर क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, और इसी में आप लोगों को मक्खी, चलिए मक्खी के बारे में जब आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो बिल्कुल मक्खी के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, मच्छरों से बचने के उपाय हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल। तो मच्छरों से बचने के उपाय कौन कौन से कर सकते हो, चलिए बताइए। तो सबसे पहले चीज तो जो रुके हुए पानी है, ठीक है, पानी को रुकने नहीं देना चाहिए। सबसे पहले चीज तो पानी को मतलब बहुत दिन तक जब
पानी रुका रहता है तो उसको रुकने नहीं देना चाहिए, हमको हमेशा उसको फेंक देना चाहिए, पानी को रुकने नहीं देना चाहिए। अगर रुके हुए पानी है, ठीक है, तो उसमें क्या कर देना है, थोड़ा सा वो मिट्टी का जो तेल होता है उसको डाल देना है, ताकि उसमें जो मच्छर है वो अंडे ना दे पाए, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, रुके हुए पानी से क्या होता है, मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। तो बिल्कुल उस पानी को हमको या तो फेंक देना चाहिए, लेकिन बहुत दिन तक वो पानी इकट्ठा हो गया है तो उसको प्रजनन से रोकने के लिए हमको उसमें क्या कर देना चाहिए, प्रजनन रोकने के लिए, प्रजनन से रोकने के लिए उसमें मिट्टी तेल का क्या कर सकते हो आप, मिट्टी तेल का छिड़काव कर सकते हो, ठीक है। ताकि क्या होता है, पानी का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है और बिल्कुल भी वहाँ पे वायु नहीं आ पाता, तो ये क्या करते हैं, ये अपना अंडे भी नहीं दे पाती है वहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती, पानी का पृष्ठ तनाव अच्छा बढ़ जाता है, बोल दी क्या, पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ठीक है। पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम हो जाता है। और पानी का पृष्ठ तनाव कम हो गया मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो गई मतलब जो क्या है, मच्छर है वो अंडे नहीं दे पाएगी, ठीक है। यहाँ से इतना याद रहेगा आप लोगों को। हाँ, उसका जो लार्वा है ना, लार्वा मतलब जो अंडे है वही है, लार्वा निकलती है वही जो है वो अंडे बनती है उसी से। तो बिल्कुल वहाँ पे लार्वा क्या हो जाती है, मर जाती है। लार्वा जो मच्छर के लार्वा है वो क्या हो जाती है, मर जाती है, ठीक है। और बिल्कुल पानी को हमको रुकने नहीं देना है, आसपास पानी को जमा होने से हमको क्या करना है, बचना है, ठीक है। फिर मक्खी से भी देख लेते हैं कुछ। तो मक्खी के बारे में क्या कि मक्खी से क्या फैलती है, हैजा फैलती है, ठीक है। मक्खी से क्या होती है, मक्खी, तो सबसे पहले चीज मक्खी से क्या होती है, हैजा होती है। और क्या क्या हो सकती है मक्खी से, ठीक है। तो इससे हैजा के अलावा डायरिया भी हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकती है, टाइफाइड भी हो सकती है, टाइफाइड। तो जो भी आपको क्या होता है, टाइफाइड हुआ रहता है तो बिल्कुल वो किसके कारण है भाई, मक्खी के कारण। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि मक्खी उधर से उधर गंदे गंदे चीज़ों में बैठती है, उसके बाद आपके घर में खाने पीने की चीज़ों में बैठ जाती है। उसी खाने को हम लोग टोस्ट हो गया, बिस्किट हो गया, ठीक, चॉकलेट हो गया या कुछ भी चीज़, फिर उसी को हम लोग खा लेते हैं और उसके बाद हमको क्या हो जाती है, फिर टाइफाइड होती है कि नहीं। तो इसी का कारण है, ठीक है। डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, ये सब बीमारी जो है वो किसके कारण फैलती है, मक्खी के कारण फैलती है, ठीक है। मक्खी के कारण ये क्या होती है, मक्खी के कारण ये जो बीमारियां हैं वो क्या होती है, फैलती है भाई, ठीक, याद रहेगा सभी को। चलिए, हाँ, तो आया समझ में। चलिए अब चलते हैं कहाँ, मकड़ी की तरफ, ठीक है। मकड़ी देख लेते हैं, मकड़ी, ठीक। चलिए, तो देखिए मकड़ी क्या है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये हालांकि कीट के अंतर्गत आता है लेकिन ये एक अपवाद माना जाता है, मतलब ये सामान्य कीट के अंतर्गत हम इसको रखते हैं, ठीक है। इसको हम सामाजिक कीट नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, सामान्य कीट बोलेंगे। ये सामाजिक कीट नहीं होता है क्योंकि ये अलग अलग पाया जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रुप में पाया जाता है। जैसे चींटियां, दतैया, ठीक है, ये सब किस में पाए जाते थे, ग्रुप में। तो ये किस में पाया जाता है, बहुत ब्लर दिख रहा है मैम, ब्लर दिख रहा है, हाँ बिल्कुल। जीवाणु और विषाणु के भी बारे में आप लोगों को बताऊंगी। ये कभी कभी ना ऐसी नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है जी, इसी कारण है। हाँ चलिए, मैं सुंदर हूँ, ठीक, थैंक यू। चलिए, सामान्य कीट सामाजिक जीव नहीं है, सामाजिक जीव क्या नहीं है, ठीक है। ये हमेशा
मतलब ये भी कहीं ना कहीं समूह में रहती है, लेकिन ये सामाजिक के अंतर्गत नहीं आता। सामाजिक बोलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो आपको हमेशा झुंड में देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपको झुंड में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ, चमक जाता है क्या? इसमें क्या होता है, मकड़ी का सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जब इन लोग क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो प्रजनन के दौरान जो क्या होती है, मादा जो मकड़ी होती है उसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ठीक है, सॉरी, मादा नहीं, नर की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मादा तो क्या करेगी, फिर बच्चे को जन्म देगी। ठीक है, मोस्ट आईएमपी है, कभी कभी पूछा जाता है ना कि ऐसा कौन सा कीड़ा है या कौन से जीव है जिसके प्रजनन के बाद नर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि इनको, मकड़ी को। ठीक, जब इन लोग प्रजनन करते हैं तो बिल्कुल प्रजनन के बाद नर मकड़ी की क्या हो जाती है, नर मकड़ी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नर मकड़ी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सिर्फ मादा जो वो है मकड़ी है वो रहती है। ठीक, मतलब वही अपने बच्चे को अकेले ही जन्म देती है और बिल्कुल उसको अकेले ही पालन पोषण करती है। नर मधुमक्खी मकड़ी जो है वो क्या हो जाते हैं, इनका मर्डर हो जाता है। ठीक है, एक चीज और याद रखना है कि अधिकांश आप लोग देखोगे जितने भी कीट हैं, ठीक है, उसमें अधिकांश 6 पैर होते हैं। ठीक, एक बार नोट करके आप लोग कहीं पे भी लिख लीजिएगा, जितने भी क्या होते हैं, जो कीड़े होते हैं उसमें अधिकांशतः 6 क्या होते हैं, पैर होते हैं। लेकिन मकड़ियों के आप लोग देखना बहुत ज्यादा पैर होते हैं, मीन्स 2 पैर एक्स्ट्रा होते हैं। इनके कितने पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं। ठीक है, इनके कितने पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं। मतलब जो नॉर्मल क्या होती है, कीटे होती है, उनसे 2 ज्यादा एक्स्ट्रा होती है। इसी कारण इसको कुछ सामान्य कीड़ों के दर्जा दिया गया है। ठीक है, एकदम कीड़ों की श्रेणी में भी नहीं रखा गया है। सामान्य कीड़ों का मतलब 6 पैर होता है, लेकिन इसका कितना पैर होता है, 8 पैर होता है। ठीक है, हाँ, चलिए, याद रहेगा सभी को। हाँ, आगे बढ़े फिर। चलिए अब देख लेते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा छिपकली के बारे में, फिर गिलहरी विलहरी ये सब के बारे में देखेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं सोच रही हूँ आज इसको खत्म करवा देती हूँ। छिपकली के बारे में देखते हैं। ठीक है, छिपकली, छिपकली। ठीक, यहाँ पे नहीं है अभी। ठीक, दीवार में चिपका रहता है छिपकली। हाँ, ठीक है, चलिए। तो छिपकली से आपको लोगों को क्या क्या फैक्ट याद रखना है। तो सबसे पहले तो छिपकली जो है, ठीक है, जो क्या है, लिजार्ड है। वो कौन से परिवार से आती है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये रेप्टाइल परिवार से आती है। ठीक है, कहाँ से आती है, रेप्टाइल परिवार से आती है, जिसमें छिपकली की नाक उसकी किसमें होती है, जीभ में होती है। नाक किसमें होती है, उसकी जीभ में। मतलब ये स्वाद के साथ साथ सूंघने का भी क्या करता है, काम करता है। आप लोग देखा करो कि जो छिपकली वो अपनी जीभ को ऐसे मतलब दूर तक के क्या करके कीड़ों को क्या कर लेती है, खा लेती है। और कुछ जंगली छिपकलियां भी होती है जो लंबे तक पूरा अपने जीभ को, मतलब उनका जीभ बहुत लंबा रहता है और पूरा मतलब बहुत दूर तक के कीड़ों को वो क्या कर लेता है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, चिड़ियों के बारे में पूरा पढ़ाऊंगी, एक पूरा क्लास रहेगा उसका। ठीक है, अभी जितने भी कीड़े हैं उसको कर लेते हैं। नाक उसकी क्या, मतलब उनका जो नाक है उसकी जीभ में क्या पाया जाता है। ठीक, क्योंकि ये सब भी इंपॉर्टेंट है ना, कीड़े वाले यहाँ से आते हैं, उसका एक एक ही बच जाता है। देखो, अगर ये पीडीएफ से होता ना तो थोड़ा जल्दी हो जाता, लिखना पड़ जाता है, इसी कारण थोड़ा सा क्या हो जाता है, एकदम लेट हो जाता है क्लास। ठीक है, इसी कारण नाक उसकी जीभ में होती है, इसी कारण क्या करती है वो, किसी भी चीज को सूंघने के लिए, इसी कारण किसी चीज को सूंघने के लिए वो क्या करती है, किसी चीज को सूंघने के लिए, चीज को सूंघने के लिए, सूंघने के लिए वो अपना जीभ क्या करती है, बाहर करती है। जीभ को क्या करती है, बाहर करती है। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल। वो स्वाद के साथ साथ अपने जीभ को भी सूंघने के लिए क्या करती, बिल्कुल बाहर करती, क्योंकि मैंने क्या कहा कि इसका जो कान है वो बिल्कुल जीभ में क्या पाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा सभी को। फिर आपको याद रखना है कि अगर इसका कोई दुश्मन छिपकली की पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता है तो छिपकली अपनी पूंछ को क्या कर लेता है, अपने शरीर से पूरा अलग ही कर लेता है। ठीक, तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रहेगा, लिख नहीं रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा
कि छिपकली अपने पूंछ को अलग कर लेती तब भी वो पूंछ हमेशा जिंदा रहता, तड़पते रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमको एकदम आश्चर्यचकित लगता है कि ये मतलब अपने शरीर से अलग होने के बाद भी ये कैसे इसमें जीव मतलब तड़प रहा है करके। लेकिन यही है कि शरीर से अलग होने के बाद भी उसके पूंछ में क्या होती है, जान होती है, और बिल्कुल अपने पूंछ को जानबूझ करके वो अलग करती है ना। वहां पे ऐसा नहीं कि हम काट दिए या किसी से कट गया, ऐसे हम लोग को पहले लगता था कि उससे जब पूंछ क्या हो जाता था, अलग हो जाता था। लेकिन वहां पे क्या होती है, मधुमक्खी मतलब जब कोई दुश्मन है उस पर हमला कर देता है ना, तो बिल्कुल उसको लगता है कि अपनी सेफ्टी के लिए वो क्या कर देता है, अपने पूंछ को ही उससे अलग कर देता है। ठीक है, हाँ। तो ये जो सारी फैक्ट है आपको इसके बारे में क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है भाई। हाँ, चींटी के बारे में भी हो गया, ठीक, मच्छर के बारे में भी हो गया, और क्या बच गया है, केचुआ, मकड़ी, मकड़ी भी हो गया ना। हाँ ठीक, चलिए और क्या बच गया है, देखो कीट में कुछ छूट गया है क्या, गिलहरी। ठीक है, चलिए गिलहरी के संबंध